मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक। तो डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये मैं ट्राया का सपोर्टर हूँ। वाइडॉन के बाले यंत्र में ऐसा तो नहीं वाइडॉन का कोई इंजेक्शन लगाया हुआ है। 12 सितंबर को इन्होंने वाइडॉन के ऐप के थ्रू हमारे डॉक्टर और एआई से अपना हेयर एनालिसिस करवाया है। कि डॉक्टर साहब को एक गलत फहमी हो गई है। करोड़ों रुपए खर्च हुए हो या 5 लाख फोटो को ट्रेंड कराने में जो भी खर्चा हो, टाइम लगाओ, वो वसूला तो हमारी ही जेब से जाएगा। पेशेंट हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है। अगर हमें आंखों से दिख रही है और एनालिसिस के थ्रू वो चीज़ें हमें नहीं दिख पा रही, तो हमारा ये सवाल जरूर बनता है। हेलो एवरीवन, तो वीडियो और टाइटल का थंबनेल देख के आपको पूरा पता लग गया होगा कि आज ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। एक्चुअली क्या था, मैंने एक बार वाइडॉन के एआई से एनालिसिस करवाया था, जिसका एक्सपीरियंस मैंने यूट्यूब पे शेयर किया था कि मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हुई, क्या एनालिसिस सही थी या नहीं थी। इस तरह की वो वीडियो थी। तो डॉक्टर साहब ने, जो वाइडॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने वो वीडियो देखी होगी और उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसका जवाब दिया उन्होंने, जो मेरे कुछ क्वेश्चन थे और उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। तो उन्हीं सारी क्वेश्चंस का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा जो जो उन्होंने पूछा है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, पूरी वीडियो अगर कोई देखता है तो पूरी वीडियो देखने के बाद एक चीज़ तो पूरी तरह से ये पता चल रही है कि डॉक्टर साहब को एक गलतफहमी हो गई है। जो गलतफहमी ये है कि डॉक्टर साहब को लग रहा है कि मैं ट्राया का सपोर्टर हूँ या मैं ट्राया को प्रमोट कर रहा हूँ और ट्राया को अच्छा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राया को अच्छा कहते हुए मैं वाइडॉन को बुरा कह रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर साहब को लग रहा है पूरी वीडियो में। तो मैं डॉक्टर साहब को और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको सबको मैं बता दूं कि ना मैं ट्राया का सपोर्ट कर रहा ट्राया को, ना मैंने अभी तक ट्राया को अच्छा कहा कि ट्राया अच्छा है। मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो मैं डेली यूज कर रहा हूँ। ट्राया का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस, जो कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, वो बस मैं अपडेट कर रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। वैसे ही मैंने एआई का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ एआई से एनालिसिस करवा के, वो मैंने शेयर किया। तो कोई भी ये ना समझे कि मैं ट्राया को अच्छा बता रहा हूँ, वाइडॉन को खराब बता रहा हूँ। मुझे ट्राया से कोई ऐसा फायदा हो गया है जिसकी वजह से मैं वाइडॉन की बुराई कर रहा हूँ, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, उनके बारे में बात करते हैं। 12 सितंबर को इन्होंने वाइडॉन के ऐप के थ्रू हमारे डॉक्टर और एआई से अपना हेयर एनालिसिस करवाया है। अब इनके कुछ क्वेश्चन है। पहला कि गंजापन तो कोई भी डॉक्टर बता सकता है, फिर एआई की जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहले मैंने वीडियो में ये कहा था कि जब डॉक्टर एनालिसिस कर सकते हैं तो एआई की जरूरत ही क्यों। तो उस पर डॉक्टर साहब का जवाब ये आया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस एआई को बनाने में 18 महीने और करोड़ों रुपए और करीब 5 लाख फोटो ट्रेनिंग के लिए यूज किए गए, जिसकी वजह से वो एआई से हमें 30 सेकंड में अपनी एनालिसिस, अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा। तो उन्होंने, और ये एआई हमने ऐसे नहीं डेवलप किया है, इसमें 18 महीने लगे हैं, 5 लाख फोटोज ट्रेनिंग के लिए यूज हुआ है और करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ये कहा इस बारे में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और एक एज अ पेशेंट के रूप में मैं बात करना चाहूँ कि तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो आप लोग एक चीज़ तो समझ लो भाई कि करोड़ों रुपए खर्च हुए हो या 5 लाख फोटो को ट्रेंड कराने में जो भी खर्चा हो, टाइम लगाओ, वो वसूला तो हमारी ही जेब से जाएगा। सीधी सी बात ये है। डॉक्टर एनालिसिस कर रहे थे वो ठीक था, लेकिन जो एआई में जो भी खर्चा हुआ है वो इनडायरेक्टली जाएगा भाई हमारी ही जेब से, या जो पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा उन्हीं की जेब से जाएगा। इनडायरेक्टली दवाइयों का खर्चा बढ़ जाएगा या कुछ हो भी, जैसे भी होगा वो जाना हमारी जेब से है। ठीक है, तो एज अ पेशेंट मैं समझूंगा कि मैं किसी डॉक्टर से ही एनालिसिस करवाऊं, क्योंकि एक तो खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, वो हमें पता नहीं चल रहा कि हाँ खर्चा हो रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि पहले वीडियो कॉल फ्री थी, वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन, और अब उसके चार्जेस 1000 रुपये करीब लग गए हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हो सकता है कि ये जो चार्जेस हैं एआई से जो खर्चे हुए हैं वो सब आएंगे, इसी में हमारी जेब में से निकाला जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर पेशेंट के तौर पे बात करूं तो मैं 30 सेकंड के एनालिसिस की बजाय मैं वेट कर लूँगा कि मेरी एनालिसिस में 1 दिन लग जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब वो एनालिसिस में 1 दिन भी लग जाता है और डिलीवरी होने में जो किट आएगी रिकमेंड होके उसमें भी 4-5 दिन लग जाएंगे, तो 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया तो क्या हो गया। अभी एज अ पेशेंट मैं यही चाहूँगा कि मेरी एनालिसिस डॉक्टर के थ्रू ही हो और टाइम लग जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से चीज़ें एक्सपेंसिव ही होने वाली हैं। भले आपको समझ में आ रहा हो, जो मुझे देख रहे हैं, या नहीं आ रहा हो, भाई मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं अंधा होके कुछ भी चीज़ नहीं लूँगा। दूसरी चीज़ जो कि मैंने उस वीडियो में बोली कि जैसे एनालिसिस कराया कि मेरे जो टेम्पल एरिया है वो एआई ने मार्क नहीं किया। दूसरी बात, टेम्पल एरिया मार्क नहीं किया। टेम्पल एरिया बॉल्डनेस का पार्ट है जो अभी टॉप एंगल में कवर होता है, साइड से नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो ये कॉस्मेटिक इफेक्ट भी फ्यूचर में अपने एआई में ऐड कर दूंगा।
तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जो टेम्पल एरिया होता है वो टॉप साइड से कवर होता है। तो इसी का जानने के लिए मैंने थोड़ा-सा सोचा रिसर्च करूँ, तो मैं चैट जीपीटी पे आ गया, गूगल पे इसलिए नहीं गया कि वो एआई के बारे में जानकारी कर रहे हैं तो एआई से ही बात करें। चैट जीपीटी पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा एक्ट लाइक अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब ये एआई जो है चैट जीपीटी अब ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट की तरह रोल करेगा। आगे चल के मैंने फिर इससे क्वेश्चन पूछा, मेल पैटर्न बाल्डनेस में टेम्पल एरिया किसे कहते हैं? सीधा सा पहले मैंने इससे पूछा तो इसने कहा बहुत अच्छा सवाल है, मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में टेम्पल एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। टेम्पल एरिया क्या होता है? ये माथे या फोरहेड के दोनों साइड के कोने होते हैं जहाँ बाल पीछे की तरफ होने लगते हैं। ये आप पूरा पढ़ लेना, मैं मेन चीज दिखा देता हूँ। फिर मैंने इससे क्वेश्चन किया, टेम्पल एरिया के हेयर लॉस को पहचानने के लिए किस एंगल की फोटो चाहिए? ऑप्शन दिए मैंने इसे, फ्रंट एंगल, टॉप एंगल और साइड एंगल। तो इसका आंसर आता है कि बहुत अच्छा सवाल है, टेम्पल एरिया के हेयर लॉस को सही से देखने के लिए बेस्ट एंगल साइड एंगल होता है, थोड़ा सा 45 डिग्री फ्रंट फ्रंट से टिल्ट, मतलब साइड से ही देखा जा सकता है अच्छे से। और आगे इसने नीचे देखेंगे आप एक समरी दी है, साइड एंगल 45 फ्रंट से टेम्पल एरिया क्लियरली विजिबल। दूसरा दिया है इसने फ्रंट एंगल हेयर लाइन शेप चेक, टॉप एंगल से क्राउन एंड ओवरऑल थिनिंग, है ना? तो ये इस तरह से दिया है और जिसने क्लियरली बोल रखा है कि साइड एंगल से ही टेम्पल एरिया अच्छे से विजुअल हो सकता है। तो वैसे मुझे भी लग रहा था साइड एंगल से ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि साइड एंगल की चीज़ें साइड एंगल से ही दिखनी चाहिए, और बाकी अगर टॉप से दिख रही हैं तो मेरी समझ में नहीं ये नहीं आया कि साइड वाली फ़ोटो की फिर ज़रूरत क्या रह गई। इस पे डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर आप चाहें तो ये कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट भी ऐड कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि हम एज अ पेशेंट हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ पे है। अगर हमें आँखों से दिख रही है और एनालिसिस के थ्रू वो चीज़ें हमें नहीं दिख पा रही, तो हमारा ये सवाल ज़रूर बनता है कि वो चीज़ें मार्क क्यों नहीं हुई। एज अ पेशेंट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई सी ट्राया को लेके बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं कि जब मैंने ये कहा कि ट्राया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देता है और वाइडन वाले एलोपैथिक। इनका तीसरा ऑब्जेक्शन है, ट्राया वाले आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं और वाइडन आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं देता है। देखिए, अगर आप कोई भी उस वीडियो को देखेगा तो वहाँ पे बात हो रही है मिनॉक्सिडिल की टैबलेट, फिनिस्ट्राइड की टैबलेट और डूटास्ट्राइड की टैबलेट के बारे में, ठीक है? इनके टॉपिकल सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं हो रही। जैसे डॉक्टर मेरे से पूछ रहे हैं कि ये कौन सा आयुर्वेदिक है। भाई फिर ये जो ट्राई का बोतल दिखा रहे हो इसमें तो मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्ट्राइड भी है, जो बिल्कुल आयुर्वेदिक नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इतना तो समझता हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट अगर हेयर रीग्रोथ से लेते हैं तो उसमें मिनॉक्सिडिल और मल्टीविटामिन और शैम्पू, ये चीज़ें तो कॉमन ही रहती हैं, बाकी चीज़ें अलग से ऐड करी जाती है। जैसे कि वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मिनॉक्सिडिल की टैबलेट और डूटास्ट्राइड की टैबलेट और फिनेस्ट्राइड की टैबलेट के बिहाफ पे, है ना, अगर वो वीडियो ढंग से देखी जाए तो वहाँ पे टैबलेट के बारे में बात हो रही है, ना कि टॉपिकल सॉल्यूशन के बारे में। ट्राई वाले ये फिनेस्ट्राइड, डूटास्ट्राइड वगैरह मिनॉक्सिडिल की टैबलेट तो नहीं देते, वो तो जिनके बिहार पे ट्रायल वाले जैसे हेयर रस हुआ, हेयर तत्व हुआ, अगर शुद्धि वगैरह, ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से आती है। मैंने उन फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड की टैबलेट, मिनॉक्सिडिल की टैबलेट के बिहार पे जो चीज़ें थी उनके बारे में बात की है, मैंने सॉल्यूशन के बारे में बात ही नहीं की। तो अब सबसे बड़ी बात कि मैंने कहा कि मुझे फिनेस्ट्राइड नहीं लेनी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम आपकी बीमारी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे, ये नहीं कि आपको क्या चाहिए। मुझे फिनेस्ट्राइड नहीं चाहिए। अरे हम डॉक्टर हैं, आप नहीं। और आपको कौन सा बीमारी है और उसमें कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होगा वो हम आपको बताएंगे, आप हमें नहीं बताओगे। हाँ, आपको साइड इफेक्ट नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी हमारी रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, आप कहेंगे, लेकिन देखिए हम एज अ पेशेंट, मुझे ये पता है कि फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी पता है कि फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट जो होते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाए तो वो रिवर्सेबल भी होते हैं। तीसरी चीज़, जो फिनेस्ट्राइड शुरू होती है, जब हम फिनेस्ट्राइड खाना या डूटास्ट्राइड खाना करते हैं तो उनसे जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि ये हमें साइड इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही, वो भी मुझे पता है। फिर भी मैं अभी डूटास्ट्राइड या फिनेस्ट्राइड नहीं लेना चाहता। उसकी ये वजह है कि मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग हैं ऐसे जो फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड की टैबलेट ले रहे हैं। जब मेरे मन में और पूरी इंटरनेट पे ये है कि फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड के साइड इफेक्ट हैं, तो मैं उनका वेट करूंगा कि उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, या साइड इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब तक मैं उन लोगों का रिजल्ट और एक्सपीरियंस नहीं जान लेता जो मेरी जानकारी में है, तो तब तक मैं ये फिनेस्ट्राइड नहीं लूँगा। हो सकता है उसके बाद लूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरा डर थोड़ा सा खत्म हो जाए, हो सकता है तब मैं ले लूँ। और ज़रूरी नहीं है मैं आपसे ही लूँ, कोई मुझे डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि मैं इतना समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है ज़्यादा महंगे हम जाएँ।
अगर फिनेस्ट्राइड या डूटास्ट्राइड वगैरह ये मिनॉक्सिडिल की टैबलेट अगर किसी ट्रीटमेंट में ऐड हो जाती हैं तो रिजल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो कि आपके ट्रीटमेंट में हैं। और मैंने अभी एक वीडियो बनाई जिस बंदे ने फिनेस्ट्राइड यूज किया, उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहता है, उसके बिहाफ पे मैं डिसीजन लूँ कि मुझे फिनेस्ट्राइड या डूटास्ट्राइड लेनी है या नहीं। और एक और क्वेश्चन जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक। तो डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये क्वेश्चन तब बन रहा होता कि ट्राया से रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक, कि जब मैं ट्राया को प्रमोट कर रहा होता, मैं ट्राया के गुणगान गा रहा होता, या मैं प्रचार कर रहा होता ट्राया को कि भाई ट्राया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले लो ले लो ले लो, किसी को रिकमेंड कर रहा होता। ये क्वेश्चन तभी बनता कि तुम यार इतना गुणगान कर रहे हो, इतना अच्छा बता रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता ही नहीं है। और मैं अगर इसके बारे में बोलना चाहूँ तो नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, बस थोड़ी सी जो पहले से हेयर थे वही अच्छे हुए हैं, बाकी न्यू हेयर मुझे नहीं दिख रहे। तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी तक पूरे चैनल पर कोई भी वीडियो में मैंने किसी को ट्राया रिकमेंड नहीं किया, और नहीं आया तो बंद कर देंगे, कुछ दिन और बचे हैं बंद कर देंगे। रिजल्ट नहीं आ रहा तो बंदा चाहेगा कि इधर उधर देखे, किसी और डॉक्टर के पास जाए, है ना। तो वैसे ही हमने वाइडॉन एआई से एनालिसिस करवाया, वो उससे हमें कुछ इशू दिखे, हमें कुछ डाउट दिखे, वो शेयर किए। अब एक और डॉक्टर साहब बात कहते हैं कि मेरे हेयर लॉस रुकने में 10% रोल तो उनके बालायंत्र का है। एक बात और बोलूं, आपके हेयर लॉस को रोकने में 10% रोल तो हमारे वाइडॉन के बालायंत्र का है। नो डाउट, बालायंत्र मैंने शुरू से यूज किया है, जैसा मैंने वीडियो में मेंशन भी कर रखा है। मुझे पता था बालायंत्र वर्क कर सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर मैं जो लोग देख भी रहे हैं अगर मैं बताऊं, बालायंत्र में और भी कंपनियां, फ्लिपकार्ट पे अगर देखें तो और भी कंपनियों के बालायंत्र मिलते हैं। ऐसा नहीं वाइडॉन का बालायंत्र ही वर्क करेगा, बालायंत्र वर्क करता है बिल्कुल, लेकिन ये नहीं वाइडॉन का ही करेगा, वो और भी कंपनियां उनका भी कर सकता है। अब वाइडॉन के बालायंत्र में ऐसा तो नहीं वाइडॉन का कोई इंजेक्शन लगाया हुआ है ना, जिसकी वजह से वर्क करेगा, कि अगर वो इंजेक्शन नहीं होगा तो बालायंत्र वर्क नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं। फिर 2-3 क्वेश्चन और हैं डॉक्टर साहब के। अब आपसे मेरा कुछ क्वेश्चन है। पहला, क्या वाइडॉन के एनालिसिस के पहले आपको पता था कि आपका डायग्नोसिस क्या है? दूसरा, आपका रूट कॉज क्या है और रूट कॉज रिवर्सल प्लान क्या है? ट्रायल से 134 डेज के ट्रीटमेंट में अभी तक पता चला? तीसरा, ट्रीटमेंट लेते हुए 3.5 महीने हो गए, अभी तक किसी डॉक्टर से बात हुई, जबकि हमारे डॉक्टर ने आपकी कंडीशन को समझने के लिए खुद से आपको कॉल किया। क्या आपको पता था एनालिसिस, एआई से एनालिसिस करवाने से पहले कि आपका डायग्नोसिस क्या है? तो देखिए, हमने सबसे पहले वाइडॉन से पहले ट्राया से एनालिसिस हुई थी, वहाँ एआई से तो नहीं होती लेकिन पिक्चर से हुई थी। तो वहाँ डायग्नोसिस में यही आया था कि स्टेज 2 का मुझे बाल्डनेस है, और रूट कॉज ये वाले थे जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो मेरी डाइट से रिलेटेड हैं और डाइजेशन से रिलेटेड है। उसके बाद कि आपका रिवर्सल प्लान क्या है, रूट कॉज का रिवर्सल प्लान जो ट्राया की तरफ से अभी दिया गया वो ये उनका ट्रीटमेंट है और डाइट है जो उन्होंने रिकमेंड कर रखी है। और एक और बात डॉक्टर साहब कहते हैं कि 3.5 महीने हो गए आपको ट्रीटमेंट लेते हुए, क्या अभी तक डॉक्टर से बात हुई कि नहीं? तो देखिए, और डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके डॉक्टर ने खुद से मुझे कॉल किया मेरी कंडीशन के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, तो जब मैंने ट्राया के एनालिसिस शुरू करी थी, मतलब ट्राया से ट्रीटमेंट लेना, तो मैंने पिक शेयर करी थी, तो उधर से एक हेयर कोच का कॉल आया था। उसने भी इसी तरह से मुझसे अब चीज़ें पूछी थी जैसे आपके डॉक्टर ने पूछी, और उसके बिहाफ पे किट रिकमेंड हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि किट लेने से पहले आपके डॉक्टर का फ़ोन आया, और किट लेने से पहले ही ट्राया के डॉक्टर का या हेयर कोच हो उसका फ़ोन आया। उसके बाद की अगर बात करूं तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है, उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया। वो पहले ही आया था, जैसे आपकी तरफ से मेरे बारे में जानने के लिए, प्रॉब्लम जानने के लिए कॉल आया, वैसे ही उनकी तरफ से आया था। उसके बाद तो मैंने ही कोशिश करी है डॉक्टरों से बात करने की। एक बार मेरी डॉक्टर से बात हुई है, बाकी तो हेयर कोचेस से हुई है। जो मेरे को प्रॉब्लम आई है वो मैंने बात करने की कोशिश की, और मैंने अपनी तरफ से कॉल की, उनकी तरफ से नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मेरी तरफ से यही है, ना मैं आपके ट्रीटमेंट को खराब कर रहा, ट्रीटमेंट के बारे में बात हुई नहीं थी, बात हुई थी बस सिर्फ एनालिसिस के बारे में, कि एनालिसिस में मेरा क्या एक्सपीरियंस था। और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि ये चीज़ें पूरी तरह से कवर हो, कि एक पेशेंट को पूरा पता चले कि उसको, अगर आप पेशेंट को आंखों से दिख रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मार्किंग भी जरूर होनी चाहिए अगर एआई से एनालिसिस हो रही है तो। बाकी आप चाहें, अब जैसा चाहें, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा, चाहे मैं वाइडॉन से लूँ, चाहे मैं ट्राया से लूँ, या कोई मैन मैटर से लूँ, या किसी नॉर्मल डॉक्टर से लूँ। वो चीज़ें मैं इस चैनल पर मेरा बस शेयर करने का है, जो मैं यूज करूंगा। ये नहीं जो यूज नहीं करूंगा, मैंने आपका ट्रीटमेंट यूज नहीं किया, मैंने ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने एआई यूज किया, एआई के बारे में मैंने बात करी।
तो मुझे लगता है ये अब सारी बातें क्लियर ही हैं, और तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपने मुझसे पूछा हो जो मैंने ना बताया हो। और बाकी मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि पहले आप चीज़ों को समझो, अंधे होके विश्वास ना करो किसी चीज़ पे कि एआई हो या कुछ और भी हो, है ना। आप खुद से समझो, बाकी आप चाहें तो जिससे ट्रीटमेंट लें उससे लें, मुझे कोई वो नहीं है। बाकी अपना ओपिनियन जिसने भी ये वीडियो देखी वो सारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।